हेलो गाइज, आज का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आज जो बीपीएससी का 71वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसका पूछा गया प्रश्न है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। इसका आंसर सी होगा 9 गुने 10 का पावर 8 जूल। अब थोड़ा मैं आगे पीछे बता देता हूं क्योंकि अभी बहुत एग्जाम्स आने वाले हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है, पूछ देगा तो मैं बता देता हूं ये आंसर कैसे हुआ, क्या हुआ ये बता देता हूं। देखिए एक जूल जो एक यूनिट जिसको हम लोग यूनिट में हम लोग के घर में बिजली का काउंटिंग होता है, ये आपका होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3 गुने 6 गुने 10 का पावर 6 जूल। ये आपका एक यूनिट, ये उधर दिख नहीं रहा होगा, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल यूनिट बिजली या ऊर्जा जो है वो एक यूनिट के बराबर होता है। मतलब अगर हम अपने घर में 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखिए तो इस हिसाब में देखिए 250 यूनिट होता है तो आपका 250 यूनिट कितने जूल में होगा, तो एक यूनिट 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल होता है। तो अब इसे 250 से गुना करेंगे, 3.6 से गुना किए, 0 6 25 30 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 0 5 3 15 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 0 0 5 5 10 का शून्य हासिल 1 7 है क्या हो गया 8 हासिल का 1 9 एक अंक बाद दशमलव है ये, मतलब क्या हो गया। तो आप अगर इसको लिखिएगा तो ये 250 यूनिट बराबर आप यही लिखिएगा ना, 3.6 गुने 10 का पावर 6 गुने 250 जूल, यही लिखेंगे। 250 से गुना किए तो क्या आ गया 900 गुने 10 का पावर 6 जूल। और इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे, यहाँ 2 जीरो है तो ये 2 जीरो को हटाएंगे तो 9 गुने 10 का पावर क्या हो गया 6 2 8 जूल, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब देखिए आपको और बता देता हूं, फिर मैंने कहा ना कि अभी तो कई एग्जाम्स आने वाले हैं जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। टीचर का एग्जाम है, फिर बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। देखिए एक यूनिट 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल क्यों होता है, ये कहाँ से डिजिट आता है। देखिए एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट, यह यूनिट जो होता है ये बीओटी यूनिट होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का बीओटी यूनिट है, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बिजली की व्यावसायिक इकाई है। आपको भी पता है ये बिजली का जो उत्पादन होता है यह गवर्नमेंट का एक कॉमर्शियल यूनिट है। सरकार बिजली बनाने में जितना उसको एक यूनिट पे खर्च आती है उससे ज़्यादा हमसे पैसा लेती है, और ज़्यादा पैसा लेती है तो वो मुनाफा में अपने एम्प्लॉय को देती है, हमें सुविधा मिलती है, एम्प्लॉय को पेमेंट मिलता है उधर में, और अन्य विकास के कार्य होते हैं। खैर यह एक यूनिट बराबर, यह क्वेश्चन भी कितने बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है, यह 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। कई बार पूछ चुका है कि 1 किलोवाट, एक यूनिट क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा ये आपका 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब इसे अगर आप 1 यूनिट को जूल में हम लोग बदलते हैं जी, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर हो गया। आपको पता है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है। 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। और इंटू एक आवर में एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये बराबर क्या हो गया, अब देखिए 3600 पे 1 2 3 1 2 3 वाट सेकंड हो गया। अब इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे तो 3.6 लिखते हैं, और कितने अंक इधर आए, 1 2 3 4 5 6 अंक इधर दशमलव आया, यानी 10 का पावर 6। और वाट सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। इसलिए एक यूनिट 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, और इसलिए यहाँ पे 250 से गुना किया इसे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 9 गुने 10 का पावर 8 जूल। आशा है आप समझ गए होंगे। और देखिए आपको कैसा लगा ये आप जरूर अपने कमेंट दीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।